नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वराज और आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। लोकसभा चुनाव अब बेहद ही नज़दीक है, जिसके बाद सीट बँटवारे को लेकर के चाहे इंडी हो या फिर इंडी गठबंधन, तो कहीं न कहीं काफ़ी तनाव चल रहा था। लेकिन आज इंडी गठबंधन की तरफ से बिहार में सीट बँटवारे में हामी भर दी गई है। पता चला है कि आरजेडी 28 सीटों पे, कांग्रेस 9 सीटों पे और वाम दल 3 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर आरएलजेपी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल कहीं न कहीं एनडीए से नाराज़ दिख रहे हैं। उनका कहना है कि एनडीए ने उनके साथ अन्याय किया है। खैर, हमारे साथ अभी आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और बहुत रमज़ान की धन्यवाद। बधाई आपको। बहुत शुक्रिया आपको। सर, लोग कहते थे कि बीजेपी जो है, वो लोगों के साथ अन्याय कर रही है। लेकिन अब कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अन्याय अब अपने घटक दल के साथ भी करने लगी है। क्योंकि श्रवण कुमार का कहना है कि इस बार हमारे साथ अन्याय हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को परिवार के प्रति कोई संवेदना है नहीं। भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रति कहीं भी उनकी जो सोच है वो स्पष्ट रूप से होती नहीं है। पारिवारिक पार्टियों को अपने साथ रखना भी चाहते हैं और उनको कहीं ना कहीं समाप्त भी करना चाहते हैं। दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की है। आप देख रहे हैं कि बिहार में पहले चचा को आगे किए, अब भतीजा को आगे कर रहे हैं। और इनकी इस तरह की राजनीति की जो नीतियां हैं वो स्पष्ट रूप से दिखती है कि ये किस तरह से व्यवहार करते हैं अपने एलाइज पार्टनर के साथ और किस तरह की राजनीति करते हैं ये अपने साथ वालों के साथ। दरअसल हम लोग पहले से भी कहा करते थे कि जो इनके साथ गठबंधन में लोग खड़े हैं वो लोग मुगालते में हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को 12th मैन के रूप में इस्तेमाल कर रही थी और 12th मैन का क्या काम होता है सबको पता है। जब तक इस्तेमाल करने का समय रहा भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों का बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया, क्योंकि इनको पता था कि मेन खिलाड़ियों को लाने के लिए हमको ऐसे स्टैंड बाई वाले खिलाड़ियों को रखना होगा सामने, ताकि मेन खिलाड़ी डर से मेरे साथ चले आए। और वो राजनीति करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो हर तरह का सोच और हर तरह के मोर्चे खोलने का काम करती है अपने एलाइज वाले को साथ लाने के लिए और एलाइज को बाहर करने के लिए, वो दिख रहा है। आप हरियाणा में देखिए, अपने एलाइज को बाहर करना था तो किस तरह की राजनीति किया, और बिहार में जब एलाइज को साथ लाना था तो किस तरह की राजनीति की। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में बेनकाब हो चुकी है। जनता अब इनको स्पष्ट रूप से संदेश दे चुकी है कि आप दलों को तो जोड़ सकते हैं लेकिन दिलों को नहीं जोड़ सकते हैं। और देश की जनता का दिल पूरी तरह से मुद्दों के साथ जुड़ चुका है। लोग मोदी को घेरने में सफल है और मोदी अमोदी की राजनीति कहीं ना कहीं जो जनता को भ्रम में और धर्म की राजनीति में फंसा करके रखने की रही है, उसके प्रति जनता सचेत हो चुकी है। जिस दिन से बिहार ने नौकरी और रोजगार की राजनीति को नया आयाम दिया है, नौकरी और रोजगार की राजनीति को आगे बढ़ाया है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खेमे को लग रहा है कि हम बिहार की राजनीति में स्थापित नहीं हो सकते हैं। तो नए तरह का प्रपंच और नई तरह की राजनीति शुरुआत की है और वो दिख भी रहा है। अच्छा सर, लोग अक्सर कहते हैं कि एनडीए जो भी नियम लाती है, जो भी बदलाव करती है, वो चुनाव के समय ही करती है। और जैसे कि सीए को चुनाव आया तो उसको लागू कर दिया गया और खैर लोग कह रहे हैं कि ये जो है जनता को मूर्ख बनाने का काम है। क्या कहेंगे? देखिए, सीए इनके पिटारे में बंद था। 4 साल पहले लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका था, लेकिन इनको जब लगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसबीआई के मामले में जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर कड़ा रुख अपनाया और स्पष्ट दिशा निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में आपको सारे तथ्यों को सामने लाना होगा आंकड़ों के साथ, तो इनको लगा कि हेडलाइंस को बदलना चाहिए। तो जिस न्यूज़ दिन बदल गई। जिस दिन फैसला आया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उसी दिन शाम में इन्होंने सीए को अपने पिटारे से निकाल करके अपने तिलिस्म को सामने रखने का काम किया। लेकिन इनका ये तिलिस्म अब चलने वाला नहीं है। देश की जनता, देश के लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। और इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फंस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अब इससे चाहकर भी नहीं निकल पा सकती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में मॉनिटरिंग कर रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय ने आज भी
जिस तरह से कड़ा रुख अपनाया है एसबीआई के संबंध में, और एसबीआई को जो दिशा निर्देशन दिया है और कहा है कि खंडपीठ की जो संविधान पीठ सुनवाई कर रही थी उसको आपने इग्नोर किया है, और ये किसी भी स्थिति में हम लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। अब देखिए क्या होता है, सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन सच और सच्चाई सामने आता है और सामने आ चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता का पहले से ही कहीं ना कहीं सोच था कि ये राजनीति किसी स्थिति में परिस्थिति में जनता और जनता के हित में नहीं है, वो राजनीति अब दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह की राजनीति की जा रही है। सर, दूसरी तरफ बिहार में टक्कर देने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी आ रही है, उससे क्या दिक्कत हो आप सकता है? किन लोगों का बात करते हैं जो अपने गृह क्षेत्र अपने गढ़ में विधानसभा का 8 सीट चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा का 1 सीट चुनाव लड़ते हैं, वो दूसरे राज्यों में जहां पर भी सेकुलर ताकतें मजबूत हैं, जहां पर भी नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति को जो नया आयाम मिला है, जहां पर नफरत को समाप्त करके हमने रोजगार और नौकरी की राजनीति को आगे बढ़ाया है, और बिहार से जो संदेश निकला है और जिससे भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ वाले को बेचैनी हो गई है, तो इन लोगों ने किसी को आगे रख करके राजनीतिक हित साधना चाहा है। लेकिन ऐसे लोग बेनकाब हो चुके हैं। जिस दिन बिहार में 11 सीट पर इन्होंने घोषणा किया, उसी दिन बिहार की जनता ने कहना शुरू कर दिया कि ये कहीं ना कहीं उन लोगों को मदद पहुंचाने वाले लोग हैं जो देश के अंदर सेकुलर ताकतों को कमजोर होते देखना चाहते हैं, देश के अंदर इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ऐसे लोग जो राजनीति में इस्तेमाल होते हैं उनकी वजूद कहीं की नहीं होती। ये बात सबको समझ लेना चाहिए। तो हमारे साथ एजाज अहमद जी थे, इनका कहना था कि एनडीए दलों को तो जोड़ सकती है लेकिन दिलों को नहीं। और असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात की जाए तो इनका कहना है कि इनका काम सिर्फ उन पार्टियों को सहयोग देना है जो सेकुलर पार्टियों को तोड़ने में लगी। खैर, आप देखते हैं निष्कर्ष भारत, खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। जय हिंद।